चलिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देखे होंगे आपका वीडियो मेरा ज्ञान सरोवर कोचिंग एजुकेशन सेंटर से आप लोगों तक पहुंचा होगा। मैं राहुल कुमार गुप्ता। पिछले वीडियो तक में मैंने 10 क्लास का फिजिक्स पढ़ाया था। इस बार मैं आपके लिए क्लास 9 क्लास के विद्यार्थियों को, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए साइंस में जो 5 इकाई होती है फिजिक्स की, उसका इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद इंट्रोडक्शन के क्लास के बाद हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इस चैप्टर को जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि हमारी जो पुस्तक है विज्ञान की, उसमें 3 पार्ट बटे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसमें से जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स यू मीन भौतिक विज्ञान, जिसमें आपकी 5 इकाई होती है। टोटल कितनी इकाई है? 5 इकाई। क्लास 9th में इन सारी इकाइयों का बेसिक डिफिनेशन, सारी बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे, उस प्रॉपर्टी का बेसिक डिफिनेशन जानेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, जो आपको 11th क्लास में अगर आप लोग साइंस लेकर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का वो है गति, मोशन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम लोग गति किस प्रकार से करते हैं। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, ये सब सारे गति के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में आप लोगों को जानना है गति का 3 इक्वेशन। हमारे जो साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने गति का 3 इक्वेशन दिया था। पहला इक्वेशन था v = u + at, दूसरा था s = ut + ½ at², दूसरा था u² = v² + 2as। ये हमारे हैं गति के 3 इक्वेशन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि यहां से क्या क्या होगा। चलिए, ये इक्वेशन जो होगा इस चैप्टर में मेनली हम लोग इस इक्वेशन के बारे में जानेंगे। गति का ग्राफीय निरूपण जानेंगे कि गति को किस तरह से ग्राफ में निरूपण किया जाए। मान लीजिए मैंने एक ऐसा दिखाया, ये टाइम हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका मोशन का ग्राफ है। तो टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस तरह का ग्राफ है। जो आपका त्वरण बढ़ेगा, जो आप स्पीड बढ़ाओगे, किस तरह से आपके वेग में परिवर्तन होंगे, ये हम लोग ग्राफ को देख के बताएंगे। सेकेंड चैप्टर जो है आपका बल तथा गति का नियम। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में गति का 3 इक्वेशन जाने थे। सेकेंड चैप्टर में क्या होगा, बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। किसी भी इकाई क्षेत्रफल पे लगाया गया बल, जो दाब होता है, जो हम लोग एक इकाई क्षेत्रफल पे लगाएं, मान लीजिए इस बोर्ड पे लगाएं, इस पे जो पूरा फोर्स लगा वही आपका बल कहलाता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे गति का नियम। गति का नियम कहने का मतलब है गति का 3 नियम होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे फिजिक्स क्या होता है ना, आप लोग का रियल लाइफ एनालिसिस है, आप इसे अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते होंगे। तो गति का 3 नियम है। पहला नियम क्या होता है सो देखिएगा कि कहता क्या है, सो सुनिएगा। अगर आप लोग बाइक वगैरह चलाते होंगे या बाइक पे बैठे होंगे, बस पे बैठे होंगे, तो जैसे ही बस वाला अचानक आगे की ओर बढ़ता है तो आपका बॉडी पीछे झुक जाता है ना। तो इसमें हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। फिर पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। यानी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया कहने का अर्थात है मैं दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार को मारा तो मुझे भी चोट लगेगी, है ना। तो जितना फोर्स हमने दीवार पे लगाया उतना फोर्स मेरे हाथों पे लगेगी, वही कहलाता है। तो यहाँ पे गति का जो तीसरा नियम होगा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बंदूक से छोड़ी गई गोली। आप देखते होंगे जैसे ही बंदूक चलाता होगा तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत कस के, बहुत टाइटली उसको अपने सोल्जर से पूरा बैक करके पकड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे गति का 3 नियम पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गति के 3 नियम में से एक नियम आपके एग्जाम में कन्फर्म आएगा ही आएगा। इसमें से जो 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता है, एक इक्वेशन ड्राइव करने आता है। यानी इस इक्वेशन को कहाँ से लाएं हम लोग, ग्राफीय विधि से इस इक्वेशन को और गणितीय निरूपण से इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी का ये इसका दूसरा रूप है। दूसरा जो थर्ड चैप्टर आपका स्टूडेंट वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। हम लोग जान रहे कि पृथ्वी गोल है, एक अंडाकार शेप का,
हम लोग इसके ऊपर में रहते हैं, यहाँ पे टिके कैसे है? मैं जो मार्कर से लिख रहा हूं इस बोर्ड पे, ये लिखा कैसे रहा? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का काम है ये। जो जब भी किसी वस्तु को मैंने इस मार्कर को ऊपर थ्रो किया तो ये नीचे आ गया, क्यों आया? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को आकर्षित करके रखा हुआ है ना। गुरुत्वाकर्षण बल को एक तरह का हम लोग आकर्षण बल भी कह सकते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग कुआं वगैरह में अगर पानी भरते हैं तो जब तक बाल्टी जो होता है पानी के अंदर होता है तो हम लोग इजीली उसको ऊपर उठा पाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर को छोड़ देता है, उसका लेवल को छोड़ देता है और ऊपर आता है तो बाल्टी का जो रियल वेट होता है उसका एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण का काम। घर्षण, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, एक तरह का आकर्षण बल है ना। कोई भी वस्तु, आप कोई भी वस्तु को थ्रो करते हैं तो नीचे क्यों आ जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर खींच के रखा हुआ है। यहां से हम लोग जानेंगे फिर गुरुत्वाकर्षण के बल के बाद कि आखिर गुरुत्वाकर्षण जहां पे नहीं होते, जैसे आसमान चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल अंत नहीं होगी सर, तो वहां पे उसका वेट क्या होता होगा पृथ्वी के बाहर। उसके बाद हम लोग जानेंगे कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। हमारे अंदर कार्य करने की कैपेसिटी कितना होती है, मैं कितना कार्य कर सकता हूं, है ना। हमारे अंदर शक्ति कितनी है, कितना दूर चला जा सकता है ना। ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के इकाई यूनिट के बारे में बात करेंगे, कार्य के इकाई यूनिट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट। इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारी कार्य करने की क्षमता क्या है। अगर मैं इस एनर्जी के साथ काम करूंगा तो कितना देर कर सकता हूं। इसी में आप लोग जानिएगा जो आपका घर का बिजली आता है जिसमें आप लोग ऊर्जा का खपत करते हो, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसका व्यावसायिक यूनिट क्या होता है, उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्य तथा ऊर्जा में। अगला जो चैप्टर है स्टूडेंट ध्वनि है, सोनोरस, साउंड, यू मीन साउंड, सॉरी साउंड है। तो जिस तरह से मैं अभी आपको बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ध्वनि को गति करने के लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए, हमारे से आप तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? आखिर ध्वनि का काम क्या है? हमारी सुनने की कैपेसिटी कितना होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। ठीक है, यहां से यूनिट जानेंगे। आप लोग देखेंगे कि चमगादड़ जो होता है रात में उड़ती, वहां पे दिखता नहीं, तो चमगादड़ ना अपना एक ध्वनि निकालता है और वो ध्वनि जो होता है जो वस्तु पे टकराती है यहाँ से परावर्तन होकर के वापस उस तक जाती है, तब इस चमगादड़ को पता चलता है कि यहाँ पे कोई कीट वगैरह है। ध्वनि के माध्यम से स्टूडेंट आप देखेंगे नाव वगैरह, ठीक है, नाव तो ऊपर चल रही होती है, नाव का जो बहुत सारा पार्ट होता है स्टूडेंट वो कहाँ होता है? समुद्र के अंदर होता है ना, जल स्तर के अंदर होती है। तो उसको पता कैसे चलता है कि नीचे मान लो ये आपका जल का, वाटर का लेवल है समुद्र में, यहाँ पे देखिएगा नाव का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे है ना। ये मान लीजिए आपका जो नाव है इस समुद्र में डूबा, तो यहाँ पे मान लो अगर कोई स्टोन है, कोई चट्टान आ गया, तो इससे कैसे पता? इससे एक साउंड आता है जो यहाँ से टकराया और फिर इससे रिफ्लेक्ट होगा, है ना, और यहाँ से इसके साथ परावर्तन के साथ इस सोनोरस यहाँ पे जो नाव का चालक होगा उसे पता चल जाएगा आगे जाके कोई चट्टान है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं सोनोरस का कंसेप्ट। तो ये हमारा फिजिक्स का 5 चैप्टर है जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया हूँ। सारे चैप्टर में हम लोग बेसिक नॉलेज जानेंगे, फिर इस चैप्टर को डिटेल वाइज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो भी नॉमरिकल्स होगी इस चैप्टर में, जो नॉमरिकल्स पढ़ा जाएगा स्टूडेंट, वो पढ़ा जाएगा आपका इस चैप्टर में। और ये वर्क एंड एनर्जी, ये 2 चैप्टर का नॉमरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमरिकल्स बहुत ईजिली आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान सरोवर एजुकेशन सेंटर से, ये पहली बार झारखंड में शुरुआत किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं ताकि हमारी कोशिशें सफल हो सके। जी धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक गति पे डिस्कस करेंगे।